शैतान मतलब विरोधी, परमेश्वर का विरोधी, सत्य का विरोधी। शैतान मतलब सिंह वाला, बड़े बड़े लाल लाल आंख वाला और बड़ा बड़ा दांत वाला, क्रूर चेहरा वाला नहीं। शैतान का मतलब होता है विरोधी, जो सत्य का विरोध करे। और ऐसे ऐसे शैतान और संसार में भरे पड़े हुए हैं जो सत्य का विरोध करता है, जो सत्य वचन को लोगों तक पहुंचने नहीं देना चाहता। हालेलुया। कई ऐसे ज्ञान को फैला रहे हैं, कई ऐसी बातों को लोगों को सिखा रहे हैं कि वो परमेश्वर तक लोग पहुंच ना सके, उस परमेश्वर को जान ना सके, उस पवित्र परमेश्वर के करीब ना आ सके। लेकिन परमेश्वर के विरोध में लोगों को भरमाने का, भटकाने का और अपने सांसारिक ज्ञान को सिखाकर सत्य से परे ले जाने की कोशिश करता है, उस ज्योति से अलग करके अंधेरे की ओर ले जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पहले ही हम लोगों को चेताया और वचन से कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको, यूहन्ना 8 उसका वचन 32 में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। क्या हम गुलाम है? नहीं, लेकिन गुलाम है। संसार में कई लोग गुलाम हैं जो सत्य को नहीं जानते। लिखा है तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। हम परमेश्वर को पहचान पाएंगे, हम जीवित ईश्वर को जान पाएंगे। कौन है सृष्टिकर्ता? किसने हमें बनाया? हमारे अंदर जीवन का श्वास किसने फूंका? और इस शरीर को छोड़कर हम किसके सामने खड़ा होंगे एक दिन? यह सत्य ज्ञान को हम ना समझ सके, ना जान पाए, परमेश्वर कौन है, कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है, वो हमसे कितना प्रेम रखता है, वो कितना अनुग्रहकारी है, ना समझ सके। इसके लिए कई ऐसे लोग हैं जो विरोधी है, जिसे शैतान कह सकते हैं। वो लोग संसार को संसारिक ज्ञान से, संसार के लोगों को भरमा कर, भटका कर किसी और रास्ते पर ले जाने की कोशिश करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम सत्य को जाने, परमेश्वर के विषय में जाने, उस सृष्टि सृजनहार को जान पाए। हालेलुया। मैं एक वचन को आपको दिखाना चाहता हूँ बाइबल से। मेरे साथ निकालिएगा कुलुस्सियों के पत्री 2 अध्याय का वचन 8 और क्या लिखा उसमें? कुलुस्सियों के पत्री, बड़ा सावधानी से सुनने वाला वचन है, गौर से सुनिएगा। हालेलुया। हेलो, कान लेके आए सब लोग, कान छू के देख लीजिए किसी का छूटा तो नहीं है। कान है ना? सब सुनिएगा। बहुत चेतावनी भरा वचन मैं बात कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ध्यान मेरी ओर रहे। हालेलुया। मैं हंसाने के उद्देश्य से नहीं बोला, पर मैं आपके ध्यान को इस वचन की ओर ले जाने के उद्देश्य से बोला हूँ। मेरी बात को सुनिएगा। क्या लिखा है वचन 8 में? गौर से सुनिएगा, बड़ा गहरी बात है। जो संसार में अगर हम रहते हैं तो इसको हमको जानना है, चेतावनी के वचन को जानना है कि कौन हमको भरमा सकता है, कौन हमको भटका सकता है, कौन हमको गलत रास्ता पकड़ा सकता है। बाइबल कहता है कुछ मार्ग सीधे जान पड़ते हैं। बाइबल कहता है कुछ मार्ग सीधे जान पड़ते हैं। आपको ये रास्ता सही है, इसमें कुछ बुराई नहीं है, कुछ गलत नहीं है, सही रास्ते पर ले जा रहा है, हमको अच्छे जीवन को इशारा दे रहा है, हमको शायद परमेश्वर तक ले जा रहा है। लेकिन बाइबल कहती है कुछ मार्ग सीधे जान पड़ते हैं, लेकिन अंत में वो विनाश को पहुंचता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने इशारा दिया, सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और सकरा है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर तक हमें ले जाएगा, जो हमें उद्धार दिलाएगा, जो हमें मोक्ष दिलाएगा, वो मार्ग कठिन है और वो मार्ग सरल, वो रास्ता, वो दरवाजा सकरा। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? पढ़िएगा जरा सा इस वचन को। चौकस रहो, सावधान। चौकस रहो को दूसरे बातों में, दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? सावधान। कहीं के बार लिखा देखते ना बोर्ड में, सावधान। स्कूल है, गाड़ी धीरे चलाए, सावधान। ब्रेकर है, सावधान। आगे रोड टूटा है, सावधान। आगे रास्ता बंद है। अगर हम सावधान नहीं हो तो क्या हो? एक्सीडेंट हो, हमारा जान जा सकता है, हमारा बहुत बुरा हाल हो सकता है। जब मैं कहीं गया था, वहाँ मुझे एक वीडियो जो है मोबाइल पर कोई
मुझे फोटो दिखा रहा था कि देखिए भैया कितना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बात नहीं मानने के कारण, गलत नीति से गाड़ी चलाने के कारण पैर दोनों हड्डी टूट गया, दोनों हड्डी टूट गया करके मुझे दिखा रहा है, अच्छे लड़के का। जब हम सावधान नहीं रहते हैं, हमारे जीवन में समस्या आता है। जब हम परमेश्वर के प्रति, उसके वचन के प्रति और उसके वचन पर चलने वाली बात को जो परमेश्वर हमें सिखाता है, उसके प्रति अगर कान को खुले नहीं रखते हैं, उसके चेतावनी भरा वचन को नजरअंदाज करते हैं, हमारे जीवन में शैतान और विरोधी कई समस्याओं को ले आता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो। हालेलुया। क्या लिखा है कि चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा, तत्व ज्ञान व्यर्थ धोखे के द्वारा, ज्ञान तो वो कहलाता है संसार में, पर असल ज्ञान वो है। हालेलुया। वो संसारिक ज्ञान है जो देखने में लगता है कि सही ज्ञान है, और वो परमेश्वर के अनुरूप नहीं। हालेलुया। और धोखे के द्वारा तुम्हारा अहेर ना कर ले, तुम्हें घात ना कर ले, तुम्हारे मन को कंट्रोल ना कर ले, तुम्हें कब्जा ना कर ले, तुम्हें भरमा ना दे, तुम्हें भटका ना दे रास्ते से। हालेलुया। इतना चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं, मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार, पर यीशु मसीह के अनुसार। जो परमेश्वर चाहा कि मनुष्य कैसा जीवन जिए, मनुष्य का जीवन कैसा हो, मनुष्य से वो परमेश्वर क्या चाहता है, क्यों हमें बचाने के लिए अपने बेटे को बलिदान किया, क्यों हमारे पाप को धोया, क्यों चाहता है कि हम अच्छा जीवन जिए, उसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। ये संसार के लोग, परमेश्वर के विरोधी, जो हमें भरमाना चाहते हैं, भटकाना चाहते हैं, वो तत्व ज्ञान को सिखाकर, संसार की आदि शिक्षा को दिखाकर कि हमारा बाप दादा क्या बेवकूफ था तो ये काम कर रहा था। अरे भैया, बेवकूफ नहीं था तो लॉजिक रूप से आप बताइए ना, सही ये कहाँ सही है? आप जो सिखाते हो क्या वो सही है? क्या परमेश्वर को तुम सचमुच जान पाए हो, क्या समझते हो वो क्या हमसे चाहता है, वो कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए, सत्य क्या है, हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन कहता है संसार के भरमाने वाले लोग, संसार के ज्ञानी समझने, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले लोग, वो कुछ संसारिक बातों को हमें दिखाते हैं। और अहेर मतलब होता है शिकार करना, अहेर का मतलब होता है शिकार कर लेना। ये व्यक्ति जा रहा था सीधे रास्ते पर, ये व्यक्ति जा रहा था सत्य की ओर, ये व्यक्ति जा रहा था प्रकाश की ओर, ये व्यक्ति जा रहा था परमेश्वर की सही मार्ग पर। इसको मैंने संसारिक बातों को दिखाकर, संसारिक उन पॉइंटों को बताकर, बाप दादाओं की विचारों को दिखाकर, तत्व ज्ञान, पीढ़ी पीढ़ी से आने वाले कुछ रीति रिवाजों को बताकर हमने उसका अहेर कर दिया, उसे घात कर दिया, उसे पकड़ लिया, जाल में फंसा लिया। अब इसे सत्य को जाने नहीं। हालेलुया। इसलिए मैं जब शुरुआत में चर्च जब शुरू हुआ तो मैं एक बात बोला, मैंने सारे धर्मशास्त्र को पढ़ा, मैंने जांचा, खंगाला, कहीं मुझसे कोई धोखा तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं एक प्रचार करूंगा यीशु मसीह के विषय में, मुझे नॉलेज होना चाहिए कि सचमुच में ये परमेश्वर है या नहीं। और इसके लिए मैंने सब शास्त्र को पढ़ा, कोशिश किया समझने का बहुत अच्छी रीति से ये क्या कहता है।